एक्सेलसियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, एसआई एस्पिरेंट्स की बात करें तो काफी लंबे समय से जो है वो हमें सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि माननीय एलजी साहब की बात करें तो माननीय एलजी साहब ने जिस तरह से ये घोषणा की है ट्वीट के माध्यम से कि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की एज जो है क्राइटेरिया उसको बढ़ाया जाए, 28 साल से 30 साल तक कर दिया है। लेकिन आज ये घोषणा होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर हैं। क्या कारण है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, माननीय एलजी साहब ने आपकी लंबित मांग को पूरा कर दिया। जो आप लोग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, उस एज रिलैक्सेशन को वन टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं आप फिर से सड़कों पर हो, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का ये शुक्रिया करता हूँ और हम सभी लड़के ये करते हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने जो 800 से 400 पोस्टें जो उन्होंने बढ़ाई, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जरूर आई होगी कि बेरोज़गारी का आलम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उन्होंने 800 से 1200 की है। और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन की जो आप बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने हमारी पूरी की, ज़रूर उन्होंने एज रिलैक्सेशन हमें प्रोवाइड की है 2 साल की, लेकिन जो हमने मांगी थी हमें वो मिली नहीं। एक्चुअली हम उनसे 5 साल की मिनिमम वन टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे, जैसे उन्होंने जेकेएस के बच्चों को रिसेंटली पिछले साल दी है 5 साल की एज रिलैक्सेशन। हम भी उसी तर्ज पर उनसे मांग रहे थे। और ये 5 साल की सर जो एज रिलैक्सेशन हम इसलिए नहीं मांग रहे थे कि सिर्फ जेकेएस वाले बच्चों को मिली तो हमें भी दे दो। सर ये हवा में कोई बात नहीं है, हम उन एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एलजी साहब जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े वकील हैं अभिनव शर्मा, और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं वो। उन्होंने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक एसआरओ 2005 का हवाला देते हुए रूल 2 का उन्होंने जिक्र किया था, जिसके मुताबिक हर साल ये पोस्टें 2 साल जेकेएसएसपी को रेफर होनी थी, जो 2009 के बाद सर रेफर नहीं हुई। 2009 के बाद जो रिक्रूटमेंट जो आई 2016 में, जिसमें हमें एक ही मौका मिला। 2009 में हम एलिजिबल नहीं थे, अब एक मौका देके हमें इस पर इन एलिजिबल किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बार बार सड़कों पे पिछले 4 महीने से आ रहे हैं कि हमारी बात क्लियर पिक्चर एलजी साहब तक जाएगी। 5 साल की एज रिलैक्सेशन मांग क्यों रहे हैं? 2 साल की उन्होंने दी, काफ़ी बच्चों को इससे रिलैक्सेशन भी होगी, लेकिन सर बहुत बड़ा तबका, कम से कम 35-40 हज़ार के करीब जो बच्चा अभी भी जो है इससे सफ़र कर रहा है। और हम एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि सर प्लीज़ इसको 2 साल की बजाय 5 साल कर दो। आप चाहते हैं 30 के बजाय 35 या 33 साल कर दीजिए? 35 या 33 सर, 33 हो जाए 35 हो जाए, उसमें हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि सर जितना ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, आपको पता है जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी 22% पहुंच चुकी है पूरे इंडिया से बहुत ज़्यादा। सर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है कि हम कहीं और जाकर नौकरी करेंगे, हमारे पास सर यही नौकरी है। 4th क्लास में भी हम लोग एलिजिबल नहीं थे। तो हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं, एलजी साहब आपने हमारे लिए पहले ही बहुत काम किए, आपने नीट वालों की भी बात झटके में सुन ली, सर प्लीज़ हमारी भी सुन लो। हम जो कह रहे हैं आप हमारी डिमांड को सुनो, आपके माध्यम से आप हमारी बात को समझो सर, हमें 5 साल का वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिनिमम दे दो। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, अपना नाम बताइए। संजीत। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपकी जो मांग है कितनी जेन्युइन आपको लगती है? बिल्कुल सर जेन्युइन है, क्योंकि कुछ पीछे ऐसे केस, कोविड का केस रहा, हमारी स्टेट टर्माइल में भी रही, आर्टिकल की वजह से भी डिस्टर्बेंस रही, सरकार नहीं थी तो उसकी वजह से भी मतलब वैकेंसीज काफ़ी रही, मतलब और हमारा टाइम जो था वो निकलते जा रहा था, जिसकी वजह काफ़ी समय के बाद आज रिक्रूटमेंट आई, तो लेकिन उसमें हम इनएलिजिबल है। और हम जितने भी बच्चे यहाँ पर है, कोई रामबन से है, कोई डोडा से है, कोई भद्रवा से है, हम डेली यहाँ पर नहीं आ सकते कि प्रोटेस्ट करें हर दिन आके। और बाकी भी जो छोटी मोटी पोस्टें निकली जो हमने फॉर्म भरे, और उनके लिए भी हमें समय देना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें तैयारी करनी है। और गवर्नमेंट ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि 1200 पोस्टें हमारे लिए निकाली है। हम चाहते हैं कि हम बच्चे भी उसमें कम्पीट करें। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब हमें मौका दिया जाए कम्पीट करने का। कितनी एज आप चाहते हैं होनी चाहिए? अप टू 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स हम रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी कि अगर 33 तक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें जितना भी बेरोजगार बच्चा है, यानी कि 40 से 50 हज़ार के बीच में जो भी स्टूडेंट है वो इसमें इंक्लूड हो जाए। क्योंकि हमारे पास और कोई सेकंड ऑप्शन तो है नहीं कहीं जाने के लिए, ना कोई हमारे पास प्राइवेट है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी बीच में पहले से रहा कि मतलब वो टाइम टू टाइम अगर रिक्रूटमेंट होती तो हमें शायद आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर सड़कों पे नहीं आना पड़ता। और हमें जी हाँ, इन स्टूडेंट्स का, इन एस्पिरेंट्स का, इन युवाओं का ये कहना है कि अगर पोस्ट रेगुलर बेस पे निकलती तो आज ये सड़कों पर नहीं होते। इनका समय जो है वो बर्बाद हो गया ड्यू टू वेरियस कंडीशंस, वेरियस रीजन के कारण आपका समय जो है बर्बाद हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्यों आप ये मांग कर रहे हैं? सर मेरा नाम गौरव है। एक्चुअली हम ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जॉब्स में, ठीक है। और हम
देखिए हम 2009 के बाद 9 में निकली थी वैकेंसी एसआई की, उसके बाद निकली 16 में, ठीक है। और 16 में हम एलिजिबल थे, 16 के बाद हम मतलब हमें एक चांस मिला, उसके बाद कोई चांस नहीं मिला। तो हम गवर्नमेंट से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक मौका दिया जाए। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मिंकल कोतवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोग आज फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एसएसबी की पर्टिकुलर बात करें तो एसएसबी कई पोस्टें जो हैं वो निकाल रही है, एसआई क्यों? सर एक्चुअली पोस्टें तो काफ़ी निकल रही हैं, लेकिन आपको पता है कि जितने भी पोस्टें अभी जैसे फॉरेस्ट की पोस्टें निकली थी वो 2010 में निकली थी। 2010 के बाद आज तक उसका जो है फिजिकल का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज तक लड़के उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। उसी प्रकार 2016 में जो ये एसआई की पोस्टें निकली थी उसको कंप्लीट होने में इन्होंने 3 साल लगा लिए, 2019 में हुई। तो उस बीच के गैप में हम जितना भी बच्चा है वो थोड़ा एज उनका थोड़ा अपर एज हो गया, और इसी चक्कर के लिए हम इस बार मनोज सिन्हा जी ने 1200 पोस्टें जो अनाउंस की है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम एक मौका हमें दिया जाए, क्योंकि बहुत सा बच्चा जो है अनएम्प्लॉयड है। आपको पता है 22% जो है अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है जेएनके में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें वन टाइम जो है एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स दी जाए। कितनी उम्मीदें आपको मौजूदा सरकार से? सर हमें मौजूदा सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने अभी 2 साल की अगर मनोज सिन्हा जी ने अगर दी है तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमें एक बार वन टाइम एज रिलैक्सेशन देंगे हमें 5 साल की, अप टू 5 ईयर में 33 ईयर्स तक। जी हाँ, ये लोग जो हैं ये जेन्युइन मांग कर रहे हैं। इनका सिर्फ इतना कहना है कि इन्हें मौका दिया जाए, एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाए। अगर ये compete कर पाते हैं तो ये अपनी निश्चित तौर पर सेवाएं जो है वो समाज में दे सकेंगे, लेकिन अगर इन्हें मौका ही नहीं मिलेगा तो ये किस तरह से जो है अपनी सेवाएं दे पाएंगे। एसआई की पर्टिकुलर बात करें तो एसआई को लेकर जो है काफ़ी समय से कई संगठन जो है इनका साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि इन लोगों को वन टाइम एज रिलैक्सेशन जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि माननीय एलजी साहब ने ये घोषणा की है कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वन टाइम के लिए वो दी जा रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि कम से कम 5 ईयर्स के लिए जो है एज रिलैक्सेशन इनको मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग भी जो है अपने आप को प्रूफ कर सकें, compete कर सकें और अपना रोजगार जो है वो हासिल कर सकें। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।